RBS न्यूज आपको बता दें, बेसहारा का सहारा सामाजिक संगठन हमारा और राष्ट्रीय भीम संघ और OBC महासभा के निवेदक में यहाँ पे आज एक बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम किया गया। यहाँ कई महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं यहाँ मौजूद रही। आइए हम बात करते हैं जिस तरीके से आज पूरे संगम बिहार में ये प्रोग्राम बड़े जोर शोर से मनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्यों मनाया जाता है और आज के दिन ऐसा क्या खास था जो आज बुद्ध पूर्णिमा जी का जन्मदिन और आज ही बुधवार हुआ था। आइए बात करते हैं। अरे ये हमारी बहन जवेद बुलवाई। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा के दिन आज बड़ी जोर शोरों से यहाँ पे प्रोग्राम मनाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ पर? बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी मीडिया साथियों को भी और आपके सभी दर्शकों को भी और हमारे जो बुद्ध पूर्णिमा में सभी हमारी बहनें और भाई और बड़े बुजुर्ग आए, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध का जो देश है, तो आप लोगों के द्वारा एक संदेश फिर जा रहा है कि बुद्ध का देश है तो बुद्ध का देश ही रहना चाहिए। इसको बनावटी देश बनाना चाहते हैं लोग, फर्जी देश बनाना चाहते हैं लोग, पाखंडीवादी देश बनाना चाहते हैं। इनकी एक दोहरी नीतियाँ सरकार की। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री अगर जापान में जाता है, चीन में जाता है या कहीं अदर स्टेट कंट्री में जाता है तो कहता है हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और जैसे ही भारत में आ जाता है कहता है हम जय श्री राम की धरती से आए। तो ये दोहरी नीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध की धरती है तो भगवान बुद्ध की धरती रहेगी। और मैं फिर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश जाना चाहिए चैनल के माध्यम से कि देश बुद्ध का है और बुद्ध का ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि एक आप प्रेरणा बन रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? जैसे आज एक प्रोग्राम किया है, ये क्या प्रोग्राम था? जो बुद्ध पूर्णिमा है ये हमारी आज की पूर्णिमा नहीं है, ये सदियों पहले जिसने अपने जीवन के सब कुछ राजपाट त्याग करने के बाद में हमारे देश को यानी हमारे हिंदुस्तान को ज़मीनी स्तर से जो लोग थे उनको ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने अपना राज्यमहल त्याग दिया। और आज उनके ही आदर्श पे हम ये चाहते हैं कि दोबारा से जो नई पीढ़ी है उसका इनके आदर्शों पे चले और इनके सिद्धांतों पे चले। जैसे हमारे बाबा साहब ने अपना बचपन का त्याग किया और पढ़ लिख के हमारे संविधान का आविष्कार किया, उससे आज हम इस जगह पे खड़े हुए हैं। ये सब बाबा अम्बेडकर की कृपा और भगवान बुद्ध के हमारे विचार हैं। इसी तरह हमारे जो नई पीढ़ी है, चाहे वो हमारे किसी भी जाति धर्म से हो, इन्हीं के आदर्शों पे चले और इनके विचारों के लिए देश सेवा के लिए काम करें, ना कि अपने स्वार्थ के लिए काम करें। आजकल की राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेकर के बैंक में खर्चा करती है और उसके बाद जब काम निकल जाता है तो पीछे से छोड़ करके दूसरे गेट से निकल के पत्थर फेंकती है और उसके बाद में कहती है जनता नहीं इस बात को समझ पाती है जो कि वो जनता समझेगी, उसको अभी सही ढंग से उसके दिमाग में समझाने वाला भी चाहिए। और कुछ लोग हमारे इस समाज में कुछ लोग अभद्रता फैलाते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को लूट रहे हैं। जनता का ये संदेश होना चाहिए कि हम अपने दिमाग से चाहे नमक रोटी खाएं, किसी के मतलब बहकावे पे ना आए, ईमानदारी के साथ में हम अपनी जीवन की आदर्श सच्ची घटना पे हम उनके उपन्यास या उनकी कहानियाँ या उनके ग्रंथ या उन्होंने जो रचनाएं किताबों में जो लिखी है उनके आदर्शों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने जीवन को ढालने के बाद में हमारे अंदर में जो गलतियाँ हैं वो निकलेंगी। जैसे हमें कोई दूसरे धर्म का लोग बहकावे से छल से हमें अपने धर्म में पटाता है, पटाने के बाद जब उसका काम हो जाता है तो उसके बाद में वो उसको लात मार के पीछे से भगा देता है। ना कि हम किसी के दूसरे के कहने पे जाएं, हम अपने जीवन को क्या करें, उनके आदर्शों पे जाएं। ठीक है, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो लेकिन हम सत्य रास्ता ना छोड़ें। यही सहारों का सहारा सामाजिक संगठन हमारा, आपने किस मुद्दे को लेकर ये संगठन रजिस्टर्ड किया, मतलब क्या कार्य करेंगे इसके? बेसहारों का सहारा ये सामाजिक संगठन का हमारा उद्देश्य और हमारा विचार अगर देखा जाए तो हमारे जीवन पे इन महापुरुषों को देख करके हमारे जीवन के अंदर में
एक अंदर आत्मा ने आवाज़ लगाई है कि जिस तरह से इन्होंने अपने जीवन को अपने समाज के लिए या अपने देश के लिए न्यौछावर किया था, अपना सब कुछ त्याग दिया, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हम अपना सब कुछ तन मन धन हम इस NGO के द्वारा और इन महापुरुषों के की आवाज़ से या उनके ग्रंथों से पढ़ लिख करके हमें इसकी प्रेरणा मिलना चाहिए कि चाहे कोई भी ज़मीनी स्तर पर निर्धन या कमज़ोर वर्ग या किसी भी जाति समाज का है, हम उसकी सेवा करें और हमें उसमें कोई लालच ना हो, चाहे वो मनुष्य की कैटेगरी का हो या जीव जंतुओं की कैटेगरी में। हम अहिंसा के ही मार्ग पर चलना चाहते हैं, ना कि हम हिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। आजकल के लोग क्या करते हैं कि आगे कुछ और करते हैं, पीछे कुछ और करते हैं। लेकिन हमारा ये NGO का हमारे सभी साथियों से हमारा विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारे इस NGO में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारा ये NGO का जो लेवल है इसको लोगों की सेवा के लिए ही मतलब उम्मीद करके घर घर तक पहुंचाएं। और हम आपसे बहुत कुछ इसके अंदर बातें छुपी हुई हैं, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा सारे काम उजागर होते जाएंगे। आइए अब हम चलते हैं राष्ट्रीय भीम संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय किशन जी के पास। आप देख सकते हो बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे खीर वितरण की जा रही है और इनसे हम बात करते हैं। सर, आज का क्या प्रोग्राम था, जिस तरीके से आज इतना बड़ा प्रोग्राम का प्रोग्राम था? बुद्ध पूर्णिमा पर जनता को हमने मानवता, समाजवादी प्रक्रिया समझाने के लिए ये कोशिश की है कि आपस में सब मिलजुल के रहें, किसी को छोटा किसी को बड़ा ना समझे, किसी को गरीब किसी को अमीर ना समझे, सब मानव एक समान। NGO का मुख्य काम आवारा पशु जानवर, पशु पक्षी, महिला, बुजुर्ग, विकलांग, इन सभी की सहायता करना। पशु की बात करी जाए तो गाय की तो देखी जा रही है कि गाय तो गली गली घूम रही है और उसमें जनता को भी हानिकारक हो रही है। वो हो रही है, मैं मानता हूँ इस बात को कि कहीं न कहीं से गाड़ियाँ निकलती हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है कि कहीं भूखी प्यासी न मर जाए। अच्छा। और क्या कहना चाहोगे जिस तरीके का आज आपने प्रोग्राम किया, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मानवतावादी बने, मानव को एक समान समझे, किसी को छोटा नहीं किसी को बड़ा नहीं, किसी के साथ ऊंची और भेदभाव न करें, कोई काले रंग गोरे में फर्क ना समझे। यही मेरा संदेश है और जनता से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ विकलांग मिले उनका रजिस्ट्रेशन कराएं हमारे पास आके, और जो महिला विधवाएं उनके रजिस्ट्रेशन कराएं, जो बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर चाहे महिला हो या पुरुष हो उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, पूरी हेल्प करें।